हेलो हेलो। कनेक्ट हो जा। हेलो, चलो जी चालू करेंगे। चलिए इसको एक मिनट थोड़ा सा स्टूल को इसको ठीक कर दे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए बात करते हैं कि बात लिखते हैं ज्योतिषीय फलादेश सूत्र। अभी जो हम बात पढ़ रहे थे कि अन्य ज्ञातव्य विषय ज्योतिष से संबंधित, नेक्स्ट इससे आगे वाली क्लास में तो उसको हम ये इस बात को बोल सकते हैं कि ज्योतिष से फलादेश सूत्र, कि हम जो भी पढ़ रहे थे ये कुछ ऐसे सूत्र हैं ज्योतिष के कि जो फलादेश में विशेष महत्व रखते हैं। समझ रहे हैं? ज्योतिष के फलादेश में विशेष महत्व रखते हैं। जैसे हमने अभी इससे पहले पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था? जो ग्रह सूर्य के बराबर अथवा उसके समीप ग्रह अंशों पर पूर्ण अस्त माना जाता है, जो उसके साथ चिपक के बैठा होता है सूर्य के जस्ट आसपास में। जो ग्रह सूर्य से 8 अंश की दूरी पर होता है उसे आधा अस्त माना जाता है, तथा जो ग्रह 15 अंश की दूरी पर होता है वह पूर्ण उदय माना जाता है। पूर्ण उदय ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव देता है, अच्छा होता है, मतलब सूर्य से बच गया। जैसे कि सूर्य के साथ बैठा हुआ ग्रह अस्त माना जाता है, बस सूर्य से 15 डिग्री का अगर डिफरेंट है तो वह अस्त नहीं माना जाएगा, ये बोला गया है। और 8 डिग्री के अंदर में तो आधा अस्त माना गया, 8 डिग्री के और 15 डिग्री के बीच में। और 8 डिग्री से जस्ट कम डिग्री में बिल्कुल 2 4 5 डिग्री तो वो अस्त माना जाता है, ये बोला गया। जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा होता है उसका फल उत्तम होता है, तथा जिसमें पाप ग्रह बैठा होता है उस भाव के फल की हानि होती है। ये चीज पढ़ा चुका हूं मैं। जिस भाव में उसका अधिपति ग्रह शुक्र बुध गुरु बैठा हुआ हो, अथवा इनकी दृष्टि पड़ रही हो, अथवा इनके भाव के स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रह से युक्त दृष्टि ना हो तो वह शुभ फल देता है। जिस भाव का अधिपति शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, अथवा जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, अथवा जिस भाव को शुभ ग्रह देख रहा हो वह शुभ फल देता है। यहाँ से चालू करते हैं 7 नंबर से, ठीक है? 7 नंबर से चालू करते हैं। इससे आगे की क्लास में मैंने ये सूत्र कुछ पढ़ाए में कि छठा आठवां घर अपने से तीसरे पराक्रम के घर पे अगर क्रूर ग्रह बैठा हो, छठे पे बैठा हो, 8वें पे बैठा हो तो अच्छा फल देता है। 12वें पे भी बैठा हो क्रूर पाप ग्रह अगर लग्न से जैसे, और आपका क्रूर पाप ग्रह बैठा हो छठे 8वें 12वें पे तो अच्छा फल देता है, ये बताया गया। ये सब समझाया हुआ मैंने। पहले की क्लासों को अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा बड़े लॉजिक के साथ, ठीक है? हेलो, ठीक है, साउंड आ रहा है? चलिए हम बात करते हैं इसमें 7 नंबर की। क्या बात थी? यहाँ लिखा जिस भाव में कोई नहीं मिला, जिस भाव का अधिपति शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो। जिस भाव का अधिपति, अधिपति का अर्थ क्या हुआ? भाव का मालिक, ठीक है? भाव का मालिक, जैसे तीसरे घर का मान लो बुध मालिक है, 3 नंबर है वहां पे, तो उसका मालिक बुध है। तो जिस भाव का अधिपति शुभ ग्रह से युक्त, ठीक है, जिस भाव का अधिपति शुभ ग्रह से युक्त युक्त, ठीक है, अथवा दृष्ट हो, युक्त अथवा दृष्ट हो, इसको मैं समझाऊंगा चार्ट बना के। दृष्ट हो
अथवा जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, दृष्ट हो अथवा जिस भाव में शुभ ग्रह ठीक है बैठा हो, ठीक है, जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा हो वह शुभ फल देता है। देखो इसको इस तरह से समझ लो, यहाँ पे मैं समझा भी देता हूँ थोड़ा सा। ये पुराना वाला मार्कर हाथ में आ गया है क्या? मान लो ये 1 नंबर है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ मान लो गुरु बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ मान लो बुध बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है। तो मेष लग्न है यहाँ पे, मेष मंगल का लग्न हो गया। पर गुरु की पंचम दृष्टि, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जिस भाव का अधिपति शुभ ग्रह से युक्त, ठीक है, अथवा दृष्ट हो, जिस भाव का अधिपति, तो मान लो तीसरा घर पराक्रम या लग्न मंगल है और शुक्र से दृष्ट है, शुक्र की लग्न पे दृष्टि है, शुक्र शुभ ग्रह है, वैसे तो मंगल का शत्रु है बट शुक्र शुभ ग्रह है। और इसको अगर देखें तो गुरु यहां से इसको देख रहा है, किसको? बुध को। बुध शुभ ग्रह खुद की राशि पे बैठा हुआ है, गुरु की शुक्र पे भी दृष्टि है, तो गुरु भी शुभ ग्रह है और शुक्र भी शुभ ग्रह है, दोनों परस्पर बोल सकते हैं एक दूसरे के शत्रु कारक है, शत्रु ग्रह। शुक्र शुक्राचार्य हो गया राक्षसों का गुरु, और बृहस्पति जो है वो देवताओं का गुरु, बट फिर भी शुक्र और गुरु दोनों हो शुभ ग्रह, तो गुरु इसको भी देख रहा है, तो गुरु शुभ ग्रह है लग्न, इसमें भाग्येश का मालिक हो गया यहाँ पे 9th हाउस का, ठीक है, गुरु इस कुंडली में। तो बृहस्पति पराक्रम के घर को भी लाभ देगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, जिस भाव का अधिपति शुभ ग्रह से युक्त, तो इस घर का जो भाव का अधिपति है, या मान लो सेकंड भाव का अधिपति है शुक्र, शुभ ग्रह से युक्त है, क्योंकि सेकंड भाव धन के घर का अधिपति कौन है? शुक्र है, जो कि शुक्र की राशि पे, खुद की अपनी राशि में बैठा हुआ, गुरु से नवम पूर्ण दृष्टि से युक्त है, इस घर में शुक्र से युक्त अथवा दृष्ट हो, तो दृष्ट है, ये दोनों ही ग्रह दृष्ट है, युक्त नहीं है। युक्त का अर्थ पता क्या होता है कि गुरु बुध शुक्र एक साथ बैठ गए, गुरु बुध शुक्र एक साथ बैठ गए, या सूर्य एक साथ बैठ गया, मंगल एक साथ बैठ गया, ये क्या है? ये युक्त बोला गया। और दृष्ट का अर्थ क्या हो गया? जिसपे दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु की पंचम दृष्टि बुध पे पड़ रही है, और गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम इस पे पड़ रही है, पंचम भाव पे, और नवम दृष्टि इस घर पे पड़ रही है। युक्त अथवा दृष्ट हो, अथवा जिस भाव के शुभ ग्रह बैठा हो, इन्होंने क्या बोला? जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, तो ये शनि का गुरु सम ग्रह है, पर फिर भी ये लाभ का घर है, और इसके घर का कारक ग्रह गुरु ही है, तो गुरु अपने ही लाभ के कारक घर में बैठा हुआ है, तो ये शुभ है लिखा हुआ। अथवा जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा हो वह शुभ फल देता है, तो गुरु इस घर को भी शुभ फल देगा, इस घर को भी शुभ फल देगा, इस घर को भी शुभ फल देगा। समझ में आ गया? ये चीज बताया गया बस। जिस भाव का अधिपति शुभ ग्रह हो, इस भाव का अधिपति शुभ ही मानेंगे एकादश भाव का। यहाँ 11 नंबर है, थोड़ा सा खराब है, तो देखो 11 नंबर शनि है, कर्म स्थान का लॉर्ड है, मेष लग्न में सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है। अगर सूर्य बहुत बलवान होगा तो फिर तो शनि इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि शनि का बाप है सूर्य। समझ में आया? फिर शनि वहां इतना काम खराब नहीं करेगा। बट शनि शत्रु है मेष लग्न का, मंगल का, तो इसे पैसा कमाने के लिए जद्दोजहद मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। घर तो ये शुभ है, पर ग्रह यहाँ पे शनि बैठ गया, यहाँ का कारक ग्रह शनि है, मतलब 11 नंबर है ना, क्रूर पाप ग्रह। तो बाकी शुभ ग्रह गुरु है, बृहस्पति बैठा हुआ है, गुरु बुध को देख रहा है, इस घर को भी शुभ कर दिया, इस घर को भी शुभ कर दिया। और कौन सा ग्रह? और ये नवम तो शुभ है ही है, गुरु यहाँ का मालिक है। मेष मंगल जो है वो उसका मित्र है, यहाँ के लिए तो अच्छा ही है वो, ठीक है। गलती से यहाँ मंगल बैठा हो तो गुरु से तीसरे पराक्रम के घर पे मंगल, ये तो बहुत बढ़िया योग हो जाएगा। आदमी जो भी कार्य करेगा इसकी कभी रुकावट नहीं आने की। ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, बड़ा बड़ा टेंडर लेगा तो इसे मिल जाया करेगा, ये सब चीजों का योग करेगा। ये 7 नंबर की बात थी। ये फोटोज देखिए, इसके पेज के वो मैंने भेज दिए बच्चों को पीडीएफ, जो बच्चे क्लास सीख रहे हैं ना मेरे से, उनके पास पीडीएफ पहुंची हुई है, उसमें पढ़ लेना, मैंने समझा दिया मेरे तरफ। इसके नेक्स्ट वाली लाइन समझा रहे हैं 8 नंबर। अब देखो बड़ा सरल था समझाना, ठीक है। जिस भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो, 8 नंबर की बात करते हैं। जिस भाव में कोई पाप ग्रह
बैठा हो अथवा उसके अधिपति के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो, जिस भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो, अथवा अथवा बोला गया ना, हाँ, अथवा उसके अधिपति के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो, अथवा उसके अधिपति पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, अथवा उस भाव की कोई पाप ग्रह देख रहा हो तो उसका फल अशुभ होगा। ये तो साफ बात, ये तो मैं शुरू से ही बताता हुआ आ रहा हूँ कि जिस भाव को कोई क्रूर पाप ग्रह अगर देख रहा हो तो खराब कर देगा, उस भाव के फल को नष्ट कर देगा। शुभ ग्रह को भी देख रहा हो तो भी नष्ट कर देगा। यहाँ तो खराब ग्रह के बारे में बोला गया। चलो इसको भी समझाई देते हैं क्या लिखा हुआ है। जिस भाव का अधिपति शुभ ग्रह से, ये तो पढ़ा दिया, जिस भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो जिस भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो, अथवा बोल दिया कि इसके अलावा, अथवा शब्द इसके अलावा, ठीक है, दृष्ट हो, दृष्ट हो मतलब कोई उसको देख ही रहा हो, अगर कोई क्रूर पाप ग्रह की दृष्टि के अनुसार, ठीक है। देखो पाप ग्रह में कौन है, मंगल भी है, शनि भी है, राहु भी है, केतु भी है, सूर्य भी है, ये सब पाप ग्रह, ठीक है, 5 पाप ग्रह है। अथवा उसके अधिपति पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, अथवा उसके अधिपति के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो, अथवा उसके अधिपति के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो। अब मैं इसको ऐसे समझा लूं कि मान लो धनु लग्न है, ठीक है, यहाँ देख लेना, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, चार्ट ऐसा बन गया, 9 लग्न है, 10 नंबर, 11 नंबर, 12, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है भाई, मेरी राइटिंग ऐसी है, ठीक है ना, समझ लेना। अब मान लो धनु लग्न है, गुरु है, ठीक है, अब शनि यहां बैठ गया, ठीक है, ये शनि को यहां नहीं बिठाते, चलो शनि को हम यहां बिठा देते हैं, यही बिठा दिए, बट गुरु भी यहां बैठ गया, इसके साथ यहां पे बैठ गया, शनि के साथ गुरु बैठ गया, या मान लो शनि यहां बैठ गया, अब गुरु यहां बैठ गया, ऐसे देख लो, इस तरह से देख लो, ठीक है। चलो पहले लिख भी लेते हैं, अधिपति के साथ ग्रह बैठा हो, अथवा उसके अधिपति पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, अथवा उसके अधिपति पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। अब देखो ये क्या बोलना चाहते हैं, किस बात को खत्म कर देते, जिस भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो, ठीक है, अथवा दृष्ट हो, जिस भाव में, मान लो यहां मंगल बैठा हुआ, मंगल क्रूर पाप ग्रह है, ठीक है, ठीक है, मान लिया। अब गुरु जो है, गुरु इस घर में बैठा हुआ है, ठीक है, छठे घर में, तो शनि उसको देख रहा है, गुरु को। लग्नाधिपति कौन है, बृहस्पति है लग्नाधिपति। लग्नाधिपति को हम यहां ना बिठा के अच्छे घर में बिठा लेते हैं, मान लिया यहां पे बैठ गया, इस घर में, शनि से दृष्ट किस किस घर में होगा, इस घर में बैठ गया, कहां पे, बृहस्पति, गुरु की राशि में, ठीक है, और यहां राहु बैठ गया, तो इसके साथ केतु भी बैठ जाएगा। तो अब क्या बताया गया है कि जिस भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो, इस भाव में पाप ग्रह बैठ गया, इस भाव में भी कोई भी पाप ग्रह देख रहा है, दृष्ट हो अथवा उसके अधिपति के साथ कोई ग्रह बैठा हो, मतलब क्रूर पाप ग्रह। अब केतु गुरु के साथ बैठ गया, जबकि लग्न जो है वो गुरु है, देवता है, बृहस्पति है, अच्छा ग्रह, ठीक है, ठीक है, अधिपति अच्छा ग्रह, बट अब देखो यहाँ पे जैसे मंगल पंचमेश है, पढ़ाई के घर का मालिक, खुद के लग्नाधिपति बैठा है, पर शनि मंगल की राशि पे बैठा हुआ है। ये फलादेश में बहुत ज्यादा करता हूँ, जिस चीज को बहुत सारे लोग बोलते हो नहीं जी ये तो बड़ा अच्छा है, मेरे से बोलते हैं इस बात को, पर मैं देख देता हूं तेरे मंगल की राशि पे शनि भी तो बैठा है, वो भी तो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। मंगल की मेष राशि ही नहीं देखी जाएगी, मंगल की वृष राशि भी देखी जाएगी कि उसको भी तो तकलीफ मिल रही है शनि के द्वारा। अब शनि की तीसरी दृष्टि और ये सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि भाग्य स्थान पे, तो शनि भाग्य सूर्य को भी नुकसान दे रहा है। अब सूर्य इस घर में बैठा हुआ है, शनि सूर्य को देख रहा है, तो तेरे भाग्य की भी ऐसी की तैसी कर देगा, भले यहाँ पे 11 नंबर है, जो भी है, शनि अपने शत्रु की राशि पे, या शनि अगर मित्र की राशि पे भी बैठा है तो उस घर को भी दृष्टि खराब कम कर देगा, तीसरे वाले घर को भी, जहां सूर्य बैठा। अगर गलती से देखो यहाँ बैठा हुआ क्रूर पाप ग्रह, क्रूर राशि पे बैठा हुआ शनि बलवान होकर इस घर को नुकसान देगा, आंखों से चश्मा लगवा देगा। शनि यहाँ से एक पढ़ाई के घर को डिस्टर्ब कर देगा, लड़की बाजी के चक्कर में पड़वा देगा, समय को बर्बाद करा देगा, इसको नहीं देखेगा शनि।
रोग के घर को देखेगा, बीमारी दे देगा, कष्ट दे देगा, और बीमारी बड़े स्तर की दे देगा क्योंकि धनु लग्न है और 2 नंबर यहाँ आया शुक्र। नजला, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, बीमारी, टॉन्सिल की बीमारी, सर्दी जुकाम की बीमारी। अब दसम दृष्टि से सूर्य को देखेगा। अब सूर्य जहां पे भी बैठा होगा उस घर को भी फल खराब कर देगा क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि, शनि सबसे ज्यादा नेगेटिव ग्रह। दृष्ट हो अथवा उसके अधिपति के साथ कोई ग्रह बैठा हो, ठीक है, अधिपति के साथ, जो उसका मालिक है उसके साथ ही कोई क्रूर ग्रह बैठ गया, ये भी बोला गया। अब देखो क्या बोला गया, जिस भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो, ठीक है, जिस भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठा, मान लो मंगल बैठा हुआ अथवा दृष्ट हो, अब मान लो मंगल जो है अथवा उसके अधिपति के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो। अब देखो मंगल यहाँ बैठा है, मंगल का अधिपति कौन है, मतलब ये जो मंगल यहाँ बैठा हुआ है और इस घर का मंगल बैठा हुआ है गुरु की राशि पे, गुरु का अधिपति ये इस 9 नंबर पे बृहस्पति, तो गुरु का अधिपति बृहस्पति, बृहस्पति इस घर पे बैठा है। अब राहु उसको देख रहा है, ठीक है, केतु उसके साथ बैठा हुआ है, अधिपति के साथ कोई ग्रह बैठा हो अथवा उसके अधिपति पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अब मान लो किसी की दृष्टि पड़ रही है, शनि जैसे इसको देख रहा है, इसको देख रहा है, इस घर को देख रहा है सूर्य, सूर्य कहीं पे भी बैठा उसके फल को भी नष्ट कर देगा। तो मतलब दृष्टि वाइज भी अगर कोई क्रूर पाप ग्रह किसी घर को देख रहा होगा, किस घर को, किस घर को, शुभ ग्रह को, मित्र ग्रह को, अगर दृष्टि वाइज भी कोई क्रूर पाप ग्रह बैठ रहा हो। अब ये देखो कुछ ऐसी राशियां हैं जिसकी 2-2 राशियां, ऐसे ग्रह भी हैं जैसे बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, इनकी 2-2 राशि है, शनि की भी 2 राशि है। तो किसी एक राशि पे भी अगर आपके कोई क्रूर पाप ग्रह बैठा ना, इसको ऐसे समझो, तो वो दूसरे वाले घर का जहां का भी मालिक है, मान लो कि 9 नंबर यहाँ का भी मालिक है, इस घर का भी मालिक है, तो ये दोनों घरों को डिस्टर्ब कर देगा। अगर एक पे भी कोई क्रूर पाप ग्रह बैठा, इसके वाले फल में भी भिन्नता ला देगा, तकलीफ ला देगा, और इसके वाले फल में भी तकलीफ ला देगा। ये चीज बोली गई है यहाँ पे, ठीक है। यही बोला गया कि जिस भाव का अधिपति, नहीं यहाँ पे लिखा, जिस भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो उसके अधिपति के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो, उसके अधिपति पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो अथवा उस भाव को ही कोई पाप ग्रह देख रहा हो, तो उसका फल अशुभ होता है, उसका फल अशुभ देता है। ये चीज यहाँ पे इसको इन्होंने लिख दिया है, यहाँ पे दृष्टि पड़ रही हो तो उसका फल अशुभ होता है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन करके समझा दूं। मान लो 3 नंबर ले लेते हैं, 4 नंबर, कोई भी नंबर उठाएंगे, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, इधर आएगा ट्रायंगल में 11, 12, 1, 2, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जो है आपका चंद्रमा बैठ गया, यहाँ लग्न में आपका शुक्र बैठा है, ठीक है, बट राहु यहाँ भाग इस पे बैठ गया भाग्य स्थान में, तो राहु शुक्र को देख रहा है, लग्न का मालिक बुध है, बुध को मान लो यहाँ बैठ गया, ठीक है, यहाँ पे, और शनि यहाँ पे बैठ गया, शनि किस पे बैठ गया, 4 नंबर की राशि पे, तो शनि की तीसरी दृष्टि बुध पे भी है, बुध को नुकसान देगा क्रूर पाप ग्रह, ठीक है। और गलती से अगर मंगल यहाँ बैठा है राहु के साथ, या मंगल मान लो यहाँ शुक्र के साथ बैठा हुआ है, या कोई भी क्रूर ग्रह लेते कि राहु यहाँ बैठा हुआ है तो केतु यहाँ बैठेगा ही बैठेगा, तो बुध को मान लीजिए लग्न ये है बुध, अब बुध को अगर कोई भी क्रूर पाप ग्रह देखेगा, कोई भी क्रूर पाप ग्रह देखेगा, ठीक है, बुध को, जैसे राहु बुध की राशि, शनि की राशि में भाग्य स्थान पे, और राहु से सटाष्टक योग बना हुआ है बुध का, तो कहीं ना कहीं बुध को नुकसान मिलेगा। तो बुध कौन है, लग्नेश भी है, तो लग्नेश को भी नुकसान मिलेगा, इस घर को भी नुकसान मिलेगा, ये बोला गया। अब मान लीजिए इन्होंने एक बात और बोल दी है कि जो शनि है, शनि की तीसरी दृष्टि भी बुध पे पड़ रही है, तो जरूर ही नुकसान देगा, जो कि बोला गया, अथवा उसके अधिपति पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। अब जो लग्नेश का अधिपति है बुध, और बुध पे शनि की भी दृष्टि है, शनि की सप्तम दृष्टि इस घर पे भी, और शनि की दृष्टि मंगल पे भी, तो मंगल के ही घर को भी नुकसान मिलेगा शनि के द्वारा। अगर गलती से किसी क्रूर पाप ग्रह की किसी घर पे दृष्टि भी पड़ रही होती है, तो जो उस घर का मालिक है, कोई भी, मान लीजिए इस घर का भी मालिक है, इस घर का भी मालिक है, तो दोनों घरों को नुकसान मिल जाएगा अगर बुध किसी क्रूर पाप ग्रह और गलती से शत्रु ग्रह के द्वारा अगर दृष्ट है, क्योंकि इसमें शत्रु ग्रह का भी तो बनता है ना, कि मंगल का जो है शत्रु कौन है, शनि है, राहु है शत्रु, ठीक है। क्रूर पाप ग्रह में मंगल का मित्र कौन है, सूर्य है, तो सूर्य अगर मंगल को मित्र ग्रह देखेगा तो वो उतना नुकसान नहीं देगा जितना शनि देगा, इस बात को समझिएगा। राहु ज्यादा नुकसान देगा, किसको, मंगल,
क्योंकि राहु मंगल के साथ अंगकारक योग बनाता है, सूर्य के साथ ग्रहण योग बनाता है, गुरु के साथ चंडाल योग बनाता है। ठीक है, और राहु वही शनि की राशि को अगर देखेगा तो उतना नुकसान नहीं देगा उसका मित्र, बट शनि संचित कर्मों का भी कारक होता है। गलती से अपने ही मित्र बुध की राशि, क्योंकि बुध को शुभ ग्रह माना गया है, अब शनि की तीसरी ग्रह बुध है, तो ये इस घर के फल में भी त्रुटि कर देगा, तकलीफ दे देगा, और इस फल के घर के फल लगने वाले शरीर में भी तकलीफ दे देगा। ये चीज बोलना समझाया गया है इसके द्वारा। ठीक है, समझ गए। देखिए एक बात बता दो, ये जो बात बोली गई कि जिस भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है अथवा दृष्ट हो अथवा उसके अधिपति के समान साथ कोई अधिपति के साथ कोई ग्रह बैठा हो अथवा उसके अधिपति पर पाप ग्रह की दृष्टि ही पड़ रही हो तो उसका फल अशुभ होता है। तो इसमें यह समझने की सीधा सीधा नॉर्मल चीज इस तरीके से समझ लीजिए कि आपका कोई भी शुभ ग्रह या कोई भी शुभ घर है, गलती से कोई सी भी दृष्टि अगर कोई क्रूर ग्रह की पाप ग्रह की पड़ रही है तो वो आपके फल में न्यूनता ला देगा। न्यूनता मतलब समझ रहे, कमी ला दे, अच्छा नहीं करके नुकसान करेगा। कोई भी क्रूर पाप ग्रह अगर किसी भी घर को देख रहा हो, अच्छे घर को, और सिर्फ उस अच्छे घर को नहीं जिसको वो देख रहा है, उसका जो दूसरा और भी कोई भी मालिक है, क्योंकि हर जैसे बताया कि 4 ग्रहों की 2-2 राशियां, 5 ग्रहों की 2-2 राशियां, शुक्र की 2 राशि है, बुध की 2 राशि है, शनि की 2 राशि है, ठीक है, और गुरु की 2 राशि, और किसकी है 2 राशि? शुक्र की हो गई 2, शनि की हो गई, बुध की हो गई, गुरु की हो गई, और सूर्य चंद्र, और एक किसकी राशि है भाई? 2, शुक्र बुध मिथुन, इधर 2-2 4, और इधर आपकी हो गई गुरु की 2 6, और इधर शुक्र की, शुक्र बुध गुरु शनि, और 2 किसकी राशि बच गई? सूर्य और चंद्रमा, और 2 कौन से बच गई मैं ही भूल गया, मेष, मंगल की 2 राशि है। तो अगर मंगल के ही घर को भी अगर कोई क्रूर पाप ग्रह देख रहा है ना गलती से, तो मंगल का जो दूसरा वाला घर है 8वां नंबर का, वो भी गया, उस पर भी तकलीफ देगा। ये समझ लेना, ये चीज यहां बताई गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या लगा, जिस भाव का अधिपति उच्च राशि स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री मूल त्रिकोण स्थित हो उस भाव का फल शुभ होता है। चलो इसे भी पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। जिस भाव का अधिपति उच्च राशि पर, अब जैसे देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया बात बताई गई है। जिस तरह से हमने खराब घर के लिए फलादेश कर दिया कि भाई एक घर को अगर नुकसान मिल गया तो दूसरा घर भी उसका गया, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे उच्च के बारे में बोला गया कि अगर मान लो कि आपके शनि की राशि पे, शनि के घर पे, ठीक है, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो मेष राशि पे सूर्य जो होता है उच्च का होता है, ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया है कि अगर जैसे सूर्य, अब यहाँ पे मान लो कि कोई क्रूर ग्रह बैठा है, शनि बैठा हुआ है सूर्य की राशि पे, बट सूर्य उच्च का है और शनि उच्च का तो नहीं है सूर्य की राशि में, तो इस घर को बल देगा कौन देगा? सूर्य के घर को, क्योंकि ये मेष मंगल उच्च, सूर्य उच्च का है मेष राशि में, तो इस घर को बल मिल जाएगा, शनि ज्यादा नुकसान नहीं दे पाएगा। ये कहना चाह रहे हैं, वो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे पढ़वा दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। जिस भाव का अधिपति, ये 9 नंबर है, इसको लिख लेना। जिस भाव का अधिपति उच्च क्षेत्र, उच्च राशि का स्वक्षेत्री, उच्च क्षेत्र तथा स्वक्षेत्री, स्वक्षेत्री का मतलब समझ गए ना, खुद की राशि पे बैठा हुआ, खुद की राशि पे जो होता है या खुद के घर पे बैठा हुआ क्षेत्री, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, मित्र क्षेत्री या मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण का भी मैंने बताया कौन सी राशि पे कितनी डिग्री पे मूल त्रिकोण होता है। ज्यादातर ग्रह तो अपनी ही राशि पे, ज्यादातर ग्रह अपनी 9 के 9 ग्रह अपनी ही राशि पे, ठीक है, मूल त्रिकोण के माने जाते हैं एक लिमिटेड डिग्री तक, ठीक है, एक लिमिटेड डिग्री तक। बुध जो है 1 से लेकर 17 डिग्री तक कन्या राशि पे मूल त्रिकोण का माना जाता है, ठीक है ना। चंद्रमा कर्क राशि पे 1 से लेकर 10 डिग्री तक ऐसे ही कुछ था शायद, या 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण का माना जाता है। उसके बाद स्वराशि मानी जाती है उसकी,
तो कुछ ग्रह अपनी ही घर पे पूर्ण रूप से, सूर्य जो है सूर्य की राशि पे ही मूल त्रिकोण का माना जाता है कुछ डिग्री तक, ऐसा है। मेष राशि पे तो सूर्य उच्च का होता है इस तरह से, ठीक है। जिस भाव का अधिपति उच्च राशि मूल त्रिकोण स्थित हो उस भाव का फल शुभ होता है। मूल त्रिकोणस्थ उस भाव का फल शुभ होता है। हम यहाँ एक बार पढ़ लेंगे दोबारा से। जिस भाव का अधिपति उच्च राशि का स्वक्षेत्री, जिस भाव का अधिपति, कोई भी भाव उसका अधिपति मालिक जो है मित्र क्षेत्र या मूल त्रिकोणस्थ हो उस भाव का फल शुभ होता है। अब देखो क्या बहुत बढ़िया बात होगी है, जैसे कि मैंने बता दिया उच्च का है, चंद्रमा वृष राशि पे उच्च का होता है, ठीक है। तो अब चंद्रमा इस राशि पे उच्च का है पर इस भाव को भी शुभ फल देगा, मतलब जो इसका अधिपति है यहाँ का, ठीक है। हाँ यही चीज बोला जा रहा है यहाँ पे, यही चीज बोला जा रहा है कि जो भाव का अधिपति मित्र राशि स्वक्षेत्रीय हो, ठीक है, और अपनी ही स्वराशि पे बैठा हो, बलवान हो, अच्छा हो, तो जो भी उस भाव का लॉर्ड है, मालिक है, मतलब जैसे कि एक बात से इसको समझेंगे, कर्क राशि चंद्रमा हो गया और वृश्चिक राशि हो गया, मकर राशि पे मंगल होता है उच्च का। मंगल यहाँ पे मान लीजिए उच्च का है, ठीक है। तो मंगल उच्च का है, मंगल की चतुर्दृष्टि इस पे है, ये घर अपने आप पूर्ण बलवान हो जाएगा और ये घर बलवान हो ही गया। मंगल मकर राशि पे उच्च का माना जाता है, ये घर बलवान हो गया। इसके बाद एक और घर कौन सा बलवान हो गया, ये वाला घर अष्टम, इसको भी बल मिल गया क्योंकि उच्च का अधिपति जो है वो ये भी है। उच्च का अधिपति कौन है, मंगल है, मंगल उच्च का है। तो मंगल का ये वाला जो घर है, अब यहाँ पे ये मृत्यु नहीं होगी इसकी अकस्मात, यहाँ इसको चोट नहीं लगेगी, इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं होगा। अब मंगल की दृष्टि मित्र घर पे दृष्टि है, ठीक है, इसको भी बल मिल गया। जैसे कि उच्च का ये ग्रह है, मैंने बता ही दिया, इसका मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा इसका मालिक है उच्च के घर का। शुक्र की राशि वृष राशि पे चंद्रमा उच्च का होता है, ठीक है, पर चंद्रमा का जो घर ये हो गया तो इसका तो मित्र ग्रह मंगल देख ही रहा है, ठीक है, और बाकी ये वाला जो घर है चतुर्थ है, तो इसको भी बल मिल गया। अब सूर्य उच्च का है तो सूर्य का कौन सा घर है, ये वाला पंचम भाव, तो ये इसको बल मिल गया अपने आप। भले यहाँ शनि बैठ गया, यहाँ शुक्र बैठ गया, कोई भी क्रूर पाप ग्रह बैठ गया, उतनी हानि नहीं पहुंचाएगा उस घर को, ये चीज बताई गई है। जिस भाव का अधिपति उच्च क्षेत्र तथा स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्र या मूल त्रिकोणस्थ हो उसका फल शुभ होता है, उसका फल शुभ होता है, ठीक है। उस ग्रह को बल मिल जाता है। मान लीजिए सूर्य उच्च का है मेष का, तो मंगल के घर को बल मिल जाएगा, प्लस सूर्य के घर को भी बल मिल जाएगा क्योंकि एक ग्रह उच्च का राजा है। अब बताओ आपका कोई मित्र है, इसमें बोला गया स्वक्षेत्र, वो बहुत बलवान है, वो दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ, तो जाहिर सी बात है आप में भी पावर आ जाएगी, इस तरह से समझ लो, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे आगे की लाइन में। ये ज्योतिष्य फलादेश के कुछ सूत्र हैं, जो सूत्र हमेशा ध्यान में रखने के बाद ही फलादेश किए जाते हैं, इस बात को समझ लेना। सूर्य मंगल शनि तथा राहु क्रम से एक दूसरे के अधिक पाप रे, राहु से शनि, शनि से मंगल तथा सूर्य, क्या लिखा हुआ ये 10 नंबर की चीज है, इसको पॉइंट, सूर्य मंगल शनि तथा राहु क्रम से एक दूसरे से अधिक पाप ग्रह, ठीक है, से अधिक पाप ग्रह है। क्रम से अधिक नहीं, सूर्य मंगल शनि राहु क्रम से एक दूसरे से अधिक पाप ग्रह, एक दूसरे से अधिक पाप ग्रह है।
अब इसमें अधिक बोला गया है सूर्य मंगल शनि तथा राहु क्रम से एक दूसरे से अधिक पाप ग्रह। ये ग्रह यदि अपनी राशि में बैठे अधिक पापी होते हैं, अर्थात जातक को अधिक अशुभ फल प्रदान करते हैं। यदि अपने मित्र की राशि में शुभ ग्रह की राशि अथवा उच्च राशि बैठे हो तो अल्प पापी होते हैं। ये तो मुझे मालूम, अर्थात अशुभ फल न्यून मात्रा में मिलते हैं। चंद्रमा बुध शुभ ग्रह, तो साला शुभ ग्रह बोला किसको गया? चंद्रमा को ज्यादा बोला गया, और बुध को उसके कम बोला गया, शुक्र उसके कम बोला गया, केतु को उससे कम, और गुरु को सबसे कम शुभ बोला गया। इसका मतलब तो इसमें तो सूर्य सबसे ज्यादा बलवान होता तो इसलिए ज्यादा पापी रहेगा। अच्छा ऐसा समझ में आया। इसमें देखो क्या बोला गया कि सूर्य मंगल शनि राहु क्रम से एक दूसरे से अधिक बलवान है। तो सबसे ज्यादा बलवान किसको मानेंगे? सूर्य को। सूर्य सबसे ज्यादा बलवान है, बलवान, अधिक बलवान, ठीक है। उसके क्रम में मंगल को ले लेते हैं। इसको बलवान लिख देते हैं, ये भी अधिक ही माना जाएगा, मतलब क्रम से पकड़ लो। अब इसके बाद शनि बलवान है, इसके बाद राहु। ये क्रूर पाप ग्रहों में आते हैं। तो सबसे ज्यादा बलवान कौन है? सूर्य अधिक, मंगल उसके बाद है, शनि उसके बाद है, राहु अधिक। राहु कम बलवान, मतलब क्रूर पाप ग्रहों में ये चार ग्रह सबसे ज्यादा बलवान है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला गया कि सूर्य मंगल तथा शनि राहु क्रम से एक दूसरे से अधिक पाप ग्रह। ये ग्रह यदि अपनी राशि में बैठे हो तो अधिक पापी होते हैं। अब यहाँ इन्होंने कितनी बढ़िया बात बोली है, देखो इसको समझ लो। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सूर्य मान लो अपनी ही राशि में बैठा है, तो देखो मैं पहले ही बोलता हूं, इस बात को मैं बता दूं। लोग सोच रहे होंगे कि खुद की मित्र की राशि में तो अच्छा फल देगा, ठीक है, अच्छा फल देगा, पर 2 नंबर के काम करने में, गलत काम करने में। क्रूर पाप ग्रह सूर्य अपनी राशि में बैठा, ठीक है। अब ऐसे गुरु इसका घर का कारक ग्रह है, तो गलती से थोड़ा बहुत मीडियम फल देगा, ठीक है, यहाँ पे। पर इसको क्रूरता इसके अंदर जरूर रहेगी, भरपूर क्रूरता रहेगी इस व्यक्ति में, जिसका भी है। लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, चिड़चिड़ा, ईगो, अहंकार, ये भरा पड़ा रहता है, भरा पड़ा रहता है सूर्य वाले में। मैं रोज फलादेश करता हूँ, आज भी मैंने फलादेश किया है एक व्यक्ति का, किसी का, कि सूर्य उसका क्रूर पाप ग्रह, तो इसके अंदर ईगो अहंकार है। उन्होंने माना इस बात को कि हाँ, डिवोर्स वाला मैटर था किसी का, तो ये चीज रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला कि मंगल, तो मंगल की मेष राशि पे, अगर ये अपने राशि पे बैठा, ये भी क्रूर पाप ग्रह। शनि की राशि पे, तो ये भी क्रूर पाप ग्रह। राहु मिथुन राशि पे उच्च का होता है, ये भी क्रूर पाप ग्रह माना जाएगा। उच्च का होता है, इस पे नहीं। राहु जो है वृश्चिक राशि पे ले लो तो इस पे खराब माना जाएगा, ठीक है, क्रूर पाप ग्रह। या और किसी राशि पे क्रूर घर पे बैठा हो तो राहु खराब माना जाएगा, क्रूर पाप ग्रह माना जाएगा। तो इसमें यही बोला गया कि सूर्य मंगल शनि राहु क्रम से एक दूसरे अधिक पाप ग्रह, ये ग्रह अपनी राशि में बैठे हो तो अधिक पापी होते हैं, अर्थात जातक को अधिक अशुभ फल देते हैं। अब देखो मैं एक चीज बता दूं, लग्न मेष है, मंगल है, ठीक है, सूर्य पंचमेश है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा क्रूर पाप ग्रह कौन सा माना जाएगा? लग्न इस व्यक्ति का शरीर है अपना, ये पेट है, तो ये अपने ही घर को उतना नुकसान नहीं देगा जितना शनि इन दोनों को नुकसान दे देगा, क्योंकि शनि इस कुंडली में शत्रु माना जाएगा, आकारक ग्रह माना जाएगा शनि। तो शनि इसमें सबसे ज्यादा बलवान है तकलीफ देने में इस चार्ट में शनि सबसे ज्यादा बलवान है, ठीक है। और रही बात मंगल सूर्य की, तो सूर्य उससे भी ज्यादा बलवान, मतलब शनि से ज्यादा बलवान मंगल है, और मंगल से ज्यादा बलवान है, तो ये अपनी राशि पे अपनी रक्षा करेगा, क्योंकि ये इस व्यक्ति का लग्न है। बट इसके अंदर क्रूरता बहुत भरी पड़ी रहेगी, ये गारंटेड है। और मंगल बलवान है, तो ये देखिए मैं एक चीज बता दूं, मैं भले ही मित्र राशि की बात बोलता हूं, पर क्रूर पाप ग्रह अगर लग्न में भी बैठे होते तो अपना भी नुकसान करते हैं। उसके अंदर बहुत क्रूरता आती है, बहुत गंदगी आती है, बहुत डिस्टर्ब होते हैं, वो दूसरों से हमेशा लड़ाई झगड़े करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, गलत कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, दुनिया भर के नशे करते हैं, दुनिया भर के अयाशियां करते हैं, गंदे काम करते हैं। ये क्रूर ग्रह पाप ग्रहों का फल माना गया, ठीक है ना। अब राहु को अगर हमने वृश्चिक राशि में बैठाया, मेष लग्न, तो राहु को नहीं लेंगे, बाकी राहु की कुछ राशि होती है, जैसे इस राशि पे राहु खराब काम करेगा, वृश्चिक शुक्र की तुला राशि पे, ठीक है, और राहु 1-2 राशियों पे बड़ा खराब काम करेगा। यह क्रूर पाप ग्रह के आधार पर बोला गया बलवान हो
तो राहु को अगर हम बोले तो कन्या राशि पे तो राहु ठीक ठाक माना जाता है, मीन राशि पे ठीक ठाक माना जाता है, वृष राशि पे राहु बहुत गंदा माना जाएगा। ठीक है, वैसे बहुत लोग उच्च का भी बोलते हैं, तो अगर मान लो मेष लग्न है तो राहु तो उच्च का है ना, तो खराब काम करेगा क्योंकि बहुत बलवान है, और उत्तरोड़ पाप ग्रह तो गंदगी चीजों में लेके जाएगा। वाणी के घर पे बैठा है, भोजन के घर पे, जो वाणी का घर होता है खाने के घर में, तो मांस भक्षण करने लगेगा। ये चीज वाणी इसकी गलत हो जाएगी, मुंह में इसके आए दिन घाव हो जाएंगे। अब घाव होने का कारण क्या होगा? गुटखा खाएगा, तंबाकू खाएगा, सिगरेट पिएगा, ये चीजें दर्शा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ लगातार क्रूर पाप ग्रहों में सबसे ज्यादा बलवान जो है, इसको अगर हम देखें तो ये 100% है। मंगल जो है वो 80% है, शनि जो है वो 70% है, और राहु जो है वो 60% है। बलवान में सबसे ज्यादा बलवान कौन है? सूर्य, अगर अपनी राशि पे क्रूर पाप ग्रहों में। उसके बाद बलवान मंगल है, उसके बाद शनि है, उसके बाद राहु। इस तरह से समझ लो। बलवान में बताया, क्रूर पाप ग्रहों की बात चल रही है। अब शुभ ग्रहों की बात करेंगे। शुभ ग्रह कौन से है, मतलब अपने से अधिक बलवान कौन है? शुभ ग्रह कौन सबसे ज्यादा बलवान है शुभ ग्रहों में, जिसका विशेष प्रभाव है शुभ ग्रहों में? जातकों को अधिक अशुभ फल प्रदान करेगी। यदि ग्रह अपने मित्र की राशि में, यदि अपने मित्र की राशि में किसी शुभ ग्रह की राशि अथवा अपनी उच्च राशि में बैठे हो तो अल्प पापी होते हैं। मैंने इस बात को बोला, देखो यहाँ इन्होंने इस बात को बोला है। अभी इन्होंने क्या बोला? सूर्य मंगल शनि राहु क्रम से एक दूसरे के पापी ग्रह हैं। ये ग्रह यदि अपनी राशि में बैठे हो तो अधिक पापी होते हैं, अपनी खुद की राशि में तो अधिक पापी होते हैं, अर्थात जातक को अधिक अशुभ फल प्रदान करते हैं। यही ग्रह यदि अपने मित्र की राशि में, तो मेष लग्न का पंचम भाव में सूर्य मैंने बिठाया था, पंचम में सूर्य खुद की राशि पे, तो वो उसको उतना फल खराब नहीं देगा। है तो क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, पर उसको नहीं देगा क्योंकि मंगल उसका मित्र है। तो मैंने ये बात भी बोली है वहां पे, वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि यही ग्रह यदि अपने मित्र की राशि किसी शुभ ग्रह की राशि अथवा अपनी उच्च राशि में बैठा, मित्र की राशि में सूर्य अपनी राशि स्वराशि में बैठा होता, बैठे हुए, तो अल्प पापी होते हैं, अर्थात अशुभ फल न्यून मात्रा में देते हैं। खुद के मित्र की राशि में अगर कोई ग्रह बैठ गया हो, अपने मित्र की राशि में, खुद की राशि में, उच्च की राशि में, समझ रहे हो, ज्यादातर तो यही होता है कि अपने मित्र की राशि में अपने ही घर को कम नुकसान देगा, ये कहने वाला। अब शनि 10 नंबर की राशि में बैठा, खुद की राशि पे, और मेष लग्न का भारी शत्रु है, तो सबसे ज्यादा शनि हानि करेगा तीसरी दृष्टि 12वें घर को, खर्चे बहुत कराएगा, चश्मा सबसे पहले लगवाएगा, आंखों में पानी की समस्या देगा, पानी निकलता रहेगा आंखों में सबसे ज्यादा। चतुर्थ माता भवन भूमि के घर को देख रहा है, कैंसर देगा, मेष लग्न था 4 नंबर, कैंसर देगा, फेफड़े की समस्या, अस्थमा की बीमारी देगा। ठीक है, छाती संबंधी प्रॉब्लम हो जाए, एलर्जी, सर्दी, जुकाम, नजला, सब लगा रहेगा। उसके बाद दसम पूर्ण दृष्टि किस पे थी शनि की? जहां बैठा 10th हाउस में, सप्तम भाव, वैवाहिक जीवन की ऐसी की तैसी करते, पत्नी लड़ने झगड़ने वाली मिलेगी, उसका एक अपना ही चलेगा कि तुम मेरे साथ, मतलब मेरे माँ बाप के साथ रहो, ये वो, पत्नी एक अलग ही धुन में चलेगी क्योंकि शनि मकर राशि में बैठा हुआ क्रूर पाप ग्रह। बट कितना है? 70% बलवान बनाया मैंने शनि को, 100% बलवान सूर्य। व्यक्ति का सूर्य आत्मा अच्छा होगा तो वो शनि को कुछ नहीं पकड़ेगा, समझेगा ही नहीं, वो भगा देगा, बोले चल तू निकल यहाँ से, मैं मेरे मम्मी पापा के साथ रहूंगा, ऐसा करेगा सूर्य मेष लग्न में, समझ रहे हो। तो जो ग्रह सबसे ज्यादा बलवान है, सबको पता ही है, सूर्य सबसे ज्यादा बलवान होता है, उसके बाद चंद्रमा बलवान होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं गुरु को बल मिला है, या शुक्र को बल मिला हुआ है, बुध को बल मिला हुआ है, मतलब शुभ ग्रहों को, उसके बाद सीरियल वाइज किस ग्रहों को बल मिला, फिर मंगल है, फिर शनि है, लास्ट में राहु बताया गया सबसे, इस तरह से एक सीरियल वाइज होता है। अब शुभ ग्रहों के बारे में बताया गया कि कौन ग्रह शुभ है। 11 नंबर है चंद्रमा, बुध, शुक्र, केतु तथा गुरु। चंद्रमा, बुध के बाद शुक्र, केतु। देखो केतु को क्रूर पाप ग्रह भी बोलते हैं और केतु शुभ ग्रह भी होता है कई स्थिति में। ठीक है, केतु शुभ ग्रह भी अगर अच्छी राशियों पे बैठा होता है तो केतु को शुभ ग्रहों में भी, क्योंकि केतु का स्वभाव मंगल जैसा भी बोला गया। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह भी है। धीरे धीरे केतु बड़ा समझने वाला, मतलब इतनी जल्दी समझ में आने वाला ग्रह नहीं है, धीरे धीरे आप लोग समझ जाओगे, टाइम लगेगा। केतु को क्रूर पाप ग्रह भी माना गया, बट उस स्थिति में जहां पे वो शत्रु की राशि में हो, जहां राहु आपका खराब हो तो केतु भी डिस्टर्ब भी हो जाएगा ज्यादातर। और अगर मित्र की राशि पे राहु, वो केतु बैठा हुआ है तो वो अच्छा काम करता है। मित्र कौन है उसके? सूर्य मित्र हो गया, मंगल मित्र हो गया, चंद्र मित्र हो गया, गुरु भी मित्र हो गया, ये उसके मित्र है। तो उसका स्वभाव देवताओं जैसा है, साधु कैटेगरी वाला ग्रह है केतु। केतु के स्वभाव के लिए बोला गया है कि केतु एक संत के स्वभाव का है, बुढ़ा वृत्ति है, दाढ़ी है उसकी, संत के स्वभाव जैसा उसका स्वभाव, ये भी बोला गया। तथा गुरु ये क्रम से
एक दूसरे से अधिक एक दूसरे से अधिक शुभ फल देते हैं, एक दूसरे से अधिक शुभ ग्रह हैं। अब देखो यहां शुभ में सबसे ज्यादा पहले शुभ किसको बोला गया? चंद्र को। सॉरी मैं यहां शुभ लिखना चाह रहा था इसलिए शुभ चंद्र को सबसे पहले शुभ बोला गया। दूसरे नंबर पर बुध को शुद्ध ग्रह बोलते हैं इसलिए इसको भी शुभ माना गया। शुक्र को तीसरे नंबर पे बहुत क्लियर स्त्री जैसा, ब्रह्मचारिणी देवी जैसा स्वभाव इसका अच्छा है शुक्र का, बट शुक्र को शत्रु ग्रह के मित्र है तो वो उसको बीच बीच में तकलीफ देते रहते हैं। केतु को और गुरु को ये एक दूसरे से परस्पर मतलब सीरियल वाइज शुभ बोलेंगे। चंद्रमा अगर अच्छा है तो पूर्ण बलवान होगा। बुध जो है बुध को 95% ज्यादा शुभ बोलेंगे। शुक्र को अगर हम ले तो 90% ले लेते हैं। केतु को ले ले तो इसको भी 85% ले लेते हैं। गुरु को भी हम 85% ले लेते हैं। तो ये एक दूसरे से सीरियल वाइज जो बोले जो ज्यादा अधिक शुभ माने गए। अब देखो मैं एक बात बता दूं, चंद्रमा का हस्बैंड है गुरु, गुरु बहुत शुभ ग्रह है। अब ये डिपेंड करता है कुंडली में, कुंडली की कैटेगरी के ऊपर कि किस कुंडली में। तो बलवान में जो शुभ ग्रह माना गया, अगर चंद्रमा विशेष बलवान है तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक होगा आदमी। अगर चंद्रमा पूर्ण रूप से बलवान है तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक होगा। अगर बुध बलवान होगा तो भी बहुत अच्छे अकाउंट संबंधित क्षेत्र में सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़ा व्यापारी, बड़ा बिजनेसमैन उसमें ले जाएगा। शुक्र होगा तो ये भी बहुत बड़ी बड़ी मिल, फैक्ट्री, कंपनियों का मालिक बनवा देगा। केतु होगा तो खुद का ब्रांड बना देगा, जैसे खान सर हो गया, फिजिक्स वाले सर हो गए। केतु अगर अच्छा होगा तो, गुरु अच्छा होगा तो एक बड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र में नाम, महामंडलेश्वर, आचार्य विद्या, मतलब बड़े पीठाधीश्वर के पद की गद्दी दे देगा। ये अपने से ज्यादा बलवान बोला गया। अब हम इसको 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 इन्होंने क्या बोला गया? चंद्रमा अगर बलवान, चंद्रमा बलवान कब होता है? वृष राशि पे उच्च का होने से चंद्रमा बलवान होता है। ठीक है, चंद्रमा वृष राशि पे उच्च का होने से होता है। अब बुध जो होता है, बुध कन्या राशि पे बलवान होता है, अपनी राशि पे। शुक्र जो है वो किस राशि पे? मीन राशि पे उच्च का होता है। या मान लो इसी पे है, अगर उच्च का है, गुरु इसको यहां से देख रहा है मान लो, तो शुक्र बलवान माना जाएगा। गुरु बृहस्पति की दृष्टि है और अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ? चंद्र, बुध, शुक्र, केतु तथा गुरु ये क्रम से एक दूसरे से अधिक शुभ ग्रह। फल का विचार करने में केतु को प्राय पाप ग्रह माना जाता है, परंतु वैसे केतु की गणना शुभ ग्रहों में की जाती है। देखो मैंने पहले ये बात बोली थी कि केतु क्रूर पाप ग्रह भी है, उसको पाप ग्रह की कैटेगरी में, बट ज्यादातर स्थितियों में वो शुभ माना जाता है। मेष राशि पे बैठा हो, उच्च का एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में बहुत बड़ा अधिकारी बना देता है। ठीक है, आर्मी विभाग में बहुत बड़ा अधिकारी बना देता है। ठीक है, मेष राशि में। चंद्रमा की राशि पे बैठा हो केतु, उच्च लेवल का व्यापारी बनाता है। बड़े बड़े शोरूम होते हैं, कई शोरूम होते हैं, गिनतियों में आदमी के पास पता नहीं होता कितना पैसा आता हो। ठीक है, चंद्रमा की राशि में बैठा हो, बड़ा बड़ा कपड़ों का व्यवसाय होगा, मिठाइयों का व्यवसाय होगा, ब्रांड चल रहा है, ब्रांड चोटी वाला है ना, ब्रांड है, चोटी बनी हुई है और वो होटल रेस्टोरेंट है उनके लगातार, तो वो ब्रांड चंद्रमा के कारण होटलों का काम भी कराता है चंद्रमा। अब केतु मंगल की राशि पर अगर बैठा हो, उसमें भी होटल रेस्टोरेंट हो गए। आपके आग से संबंधित ईंट के भट्टे, जो ईंट बनते हैं ना, ईंटें जो घर बनाते हैं, उसका बड़ा बड़ा भट्टा का काम हो गया। और अगर हम उसमें बोले मंगल, बड़े बड़े टेंडर, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर होगा, नाम करा आदमी मंगल संबंधित। अब देखो वृश्चिक लग्न है मोदी जी का, ठीक है, केतु कहीं ना कहीं उनके भी कहीं अच्छी जगह बैठा हुआ, मेरे को जो याद है केतु बड़े अच्छी जगह बैठा हुआ उनके, मेरे हिसाब से लग्न में बैठा, कहाँ बैठा मुझे ध्यान नहीं है, बाकी बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ। तो केतु जिस भी राशि में बैठता है उसकी शुभ ग्रह की राशि में, तो उसकी पावर को 2 गुना से ज्यादा कर देता है, 2 गुना से भी ज्यादा कर देता है। ये भी बता दो, केतु उसकी पावर को कर देता है। ठीक है, ब्रांड बनाने का कारक होता है। तो यहां इन्होंने ये बोला है कि यही ग्रह, अब क्या लिखा था यार, केतु को प्राय पाप ग्रह माना, परंतु वैसे केतु की गणना शुभ ग्रहों में की जाती है। यह ग्रह यदि अपनी राशि में बैठे हो तो अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं, और यदि पाप ग्रहों सूर्य, मंगल, शनि की राशि में बैठे हो तो अल्प शुभ फल प्रदान करते हैं। इन्होंने ये बोला गया है कि ये ग्रह चंद्र, बुध, शुक्र, केतु, गुरु अगर ये स्व राशि खुद की राशि में बैठे हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत अच्छा। और अगर ये शत्रु की राशि में भी बैठे हो
ठीक है ना। अच्छी डिग्री वाइज होके बुध मान लो अपनी 15 डिग्री का पूर्ण बलवान है और शत्रु की राशि में जाके बैठ गया गुरु की राशि में, तो यहाँ पे भी अच्छा फल देगा, यहाँ पे भी शुभ फल देगा, बट अल्प दे पाएगा, पावर नहीं रहेगी उसके पास, इसलिए अल्प फल दे पाएगा, ये बोला गया। केतु अगर शत्रु की राशि में तो वो भी शुभ ग्रह, पर शत्रु की राशि में और गलती से क्रूर राशि पाप ग्रह से कोई दृष्ट है तो फिर खराब फल भी दे देगा केतु। बाकी केतु को भी शुभ ग्रह माना गया, जैसे कि मैंने बता दिया कि कई बार ये चीज देखी गई है। तीसरे घर में केतु बड़ा अच्छा माना गया, एकादश भाव में केतु बड़ा अच्छा माना गया, छठे घर में केतु बड़ा अच्छा माना गया। मुझसे बहुत लोग बोलते जी एकादश भाव का तो केतु बड़ा अच्छा होता है, तो यही देखना पड़ता है कि मित्र है कि शत्रु है या तुम्हारा। तो 11 यहाँ हो गया। अब यहाँ मान लो 10 है तो यहाँ पे कौन आएगा, 9 आएगा, यहाँ 8 आएगा, 8 आएगा। 8 में अगर यहाँ केतु बैठा है तो फिर यहाँ अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि शनि आपका लग्न है। यहाँ केतु कष्ट देगा, तकलीफ देगा, यहाँ केतु कष्ट देगा अगर यहाँ 8 नंबर है। और यही केतु अगर यहाँ 7 नंबर पे चला जाए चतुर्थ भाव में तो अच्छा फल देगा, थोड़ा बहुत अच्छा फल देगा, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा अच्छा फल नहीं देगा, ठीक है। और यहाँ 8 है तो यहाँ 7 है, हाँ ये केतु यहाँ आ जाए तो ये योग कारक बन जाएगा, योग कारक, क्योंकि शनि की दशम पूर्ण दृष्टियां ये सिविल इंजीनियर बना देगा, सिविल इंजीनियर बना देगा। शनि की दशम पूर्ण दृष्टि केतु यहाँ बैठा है शुक्र राशि में, तो सिविल इंजीनियर बना देगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बना सकता है, या ये जो मैनेजमेंट करने वाले होते हैं ना, शादी विवाह मैनेजमेंट करने वाले, या कोई भी आर्किटेक्चर हो गया उस टाइप का, या कोई कलाकार हो गया उस टाइप का कोई हो। ये डिपेंड करेगा कि सारे ग्रहों से युति होकर क्या काम कर रहा है व्यक्ति, मतलब कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा बलवान है। मान लो केतु तो यहाँ बैठ गया, मैंने मान लिया कि केतु दशम भाव पे केतु बैठ गया और शनि की दशम पूर्ण दृष्टि यहाँ पड़ रही है, बट मान लो मंगल यहाँ से इसको देख रहा है तो इसका भी कोई रोल होगा। अब मंगल आग से संबंधित कारक है, शनि मेहनत का भी कारक है, अगर गलत राशि पे बैठा फिर आदमी क्या करेगा, सोने चांदी के जेवरात बनाने लगेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने लगेगा, मशीन चलाने लगेगा, ये काम भी कर देगा। तो अगर अशुभ ग्रह पे बैठा है तो खराब काम करेगा, और अशुभ ग्रह को देख रहा हो तो खराब काम करेगा, और शुभ ग्रह पे बैठा है तो योग कारक LIC कंपनी में बहुत बड़ा लीडर बना देगा, ऐसा भी बनवा देता है शुक्र की राशि पे, बुध की राशि पे। आवाज आ रही है मेरी? हेलो 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 हेलो, क्या कहेंगे? हेलो, साउंड आ रहा है, ठीक है। राम राम जी अमित पांडे, पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी। मेष लग्न में यदि सूर्य चंद्र शनि चतुर्थ भाव में हो तो कौन सा ग्रह ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा? मेष लग्न में शनि चतुर्थ भाव में हो तो शनि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, कैंसर करेगा शनि, ठीक है। चलो ये देख लेना, ये लिख लेना, अब इसमें क्या लिखा है इसके आगे की चीज पढ़ लेते हैं। ये ग्रह यदि अपनी राशियों में बैठे हो तो अधिक सुख फल प्राप्त करते हैं। और सूर्य मंगल शनि राहु, इन्होंने क्या लिखा है, सूर्य मंगल शनि और राहु। तो राहु की राशि कौन सी होती है? राहु की कोई राशि नहीं होती है, राहु के साथ या राहु से दृष्ट, क्योंकि 4 दृष्टि होती है, ये समझना मत, की राशि में बैठे हो तो अल्प अशुभ फल प्रदान करते हैं, ठीक है। इसको मिटो देते हैं। शुभ ग्रहों के बारे में पता है कि शुभ ग्रह अगर खुद की राशि में बैठे हो, बलवान हो, तो शुभ फल देते हैं। और शत्रु की राशि में हो, शत्रु की राशि कौन सी है? सूर्य है, चंद्र का तो मित्र है तो उतना फल खराब नहीं देगा चंद्रमा, पर जो दूसरे ग्रह शुक्र है, बुध है, या और कौन है, शुक्र है, खराब फल देगा। अब सूर्य क्रूर घर है तो वहां पे बैठा हुआ कोई भी ग्रह, गुरु भी अगर मान लो आपका सूर्य खराब घर के मालिक है, सूर्य अगर रोगेश और गुरु उस पर बैठ गया तो दोनों परस्पर एक दूसरे के हैं तो मित्र ही, पर आपके शत्रु हो गए ना, शनि लग्न हो गया, शुक्र लग्न हो गया, बुध, तो वहां वो तकलीफ दे देगा, सूर्य भी गुरु भी। उसके बाद 12 नंबर की बात पढ़ लेते हैं। 12 नंबर में क्या लिखा है, ये सूत्र है, सूत्र याद कर लेना कि सूत्र पढ़ रहे हैं हम, ज्योतिष संबंधित कुछ सूत्र होते हैं। 8वें तथा 12वें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह जातक को थोड़ी बहुत हानि अवश्य पहुंचाते हैं, ये बहुत बड़ी बात बोली गई है, सच बात है। 8वें मृत्यु के घर में, मृत्यु के घर में खुद का मालिक भी नुकसान देगा ही देगा, चाहे शनि क्यों ना हो। 8वें 12वें घर में बैठे, आठवें 12वें भाव में बैठे ग्रह, एक ग्रह थोड़ा बहुत, भले वो मित्र राशि पे ही बैठे हो, अशुभ फल अवश्य देते हैं।
जरूर देते हैं, समझ रहे हैं? इस तरह से इसको सीख लेना, पढ़ लेना कि 8वें 12वें घर भाव में बैठे ग्रह थोड़ा बहुत अशुभ फल जरूर देते हैं, फल जरूर देते हैं। ठीक है, देखो ऐसे समझ लो इसको, मैं समझा देता हूं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मंगल बैठा है मृत्यु की राशि पे, खुद की राशि पे। अब मेष लग्न है तो शरीर को कष्ट देगा ही देगा, क्योंकि अष्टमेश है, लग्न है पर मंगल अष्टम पे बैठा है, और मंगल क्रूर पाप ग्रह, और इस घर का कारक ग्रह कौन है? शनि। इस घर का कारक ग्रह मृत्यु का, तो यहाँ नुकसान मिलेगा ही मिलेगा, लग्न को भी नुकसान मिलेगा, इस घर को भी नुकसान मिलेगा, यही चीज बोला गया। 8वें भाव 8वें तथा 12वें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह जातक को थोड़ी बहुत हानि अवश्य पहुंचाते हैं। जातक मेष लग्न है, मंगल खुद का ही लग्न है, खुद का ही शरीर है, पर इस घर का कारक ग्रह शनि है, इस घर का कारक ग्रह भी शनि है, तो शनि ही अगर इस घर में बैठा हो और इस घर में भी शनि बैठा हो, कारक ग्रह है यहाँ का, तो भी इस घर को नुकसान देगा। ये चीज बोलना जा रहा है यहाँ पे कि 12वां व्यय, हानि, रोग, दंड, वसन और मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, चिंता, ऋण, ये सब चीजें थोड़ा बहुत, कोई भी अशुभ ग्रह अगर बैठ जाए 12वें घर में, या शुभ ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह, उस घर को नुकसान मिलेगा ही मिलेगा। मतलब वो ग्रह बैठा हुआ नुकसान देगा ही देगा। या मान लो कि छठे मतलब 8वें और 12वें में कोई ग्रह ही नहीं है, मान लिया, तो जो वहां का मालिक है वो जिस जगह पे भी बैठा है उस घर को भी नुकसान मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ लो। और जो भी उसका लॉर्ड है, लॉर्ड कौन है? लॉर्ड मान लिया कि 8वें घर पे 7 नंबर आया हुआ, मान लिया मीन लग्न होगा तो 8वें घर पे 7 नंबर आएगा, तो शुक्र है। अब शुक्र का जो दूसरा घर होगा, कोई सा भी घर होगा, एक और होगा ना शुक्र का घर, उसको भी तकलीफ मिल जाएगी। अब इन्होंने क्या बोला, 12वें घर में मान लो कोई ग्रह नहीं बैठा हो और गलती से गुरु यहां से 12वें घर को देख रहा है, 12वें घर को देख रहा है, समझ लो, तो गुरु के फल में भी हानि आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। भले ही गुरु लग्न है पर गुरु बैठा हुआ कहां पे है? छठे घर में, और देख रहा 12वें को, तो गुरु की फल में न्यूनता आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, ये चीज बोलना जा रहा है कि 8वें 12वें भाव में बैठे सभी ग्रह जातक को थोड़ी बहुत हानि अवश्य पहुंचाते हैं। गुरु छठे भाव में बैठा हो तो वह शत्रु नाशक होता है, शनि 8वें भाव में बैठा हो तो वह दीर्घायु देने वाला होता है। इसी प्रकार मंगल 10वें स्थान में बैठा हो तो जातक के भाग्य को उत्तम बनाता है। कुछ ग्रह घर, देखो इन्होंने बहुत बढ़िया बात बोल दी यहाँ पे, 13 नंबर की चीज, इसको पढ़ के खत्म करेंगे आज का टॉपिक। इसको पढ़ के, गुरु छठे भाव में बैठा हो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब छठे में गुरु को बताया गया, शनि अष्टम में बताया गया, मृत्यु के घर का मालिक है तो अष्टम में यहाँ बैठा हुआ, और मंगल मकर राशि पे इस पे बैठा है। अब भले कौन सी भी राशि हो, यहाँ पे राशि कोई सी भी हो, इस घर में बताया गया। ठीक है, गुरु छठे भाव में हो तो वह शत्रुनाशक होता है, शनि 8वें भाव में हो तो बैठा हो तो वह दीर्घायु देने वाला होता है। इसी प्रकार मंगल 10वें भाव में बैठा हो तो जातक के भाग्य को उत्तम बनाता है। मंगल 10वें घर में बैठा हो, ठीक है, तो भाग्य को उत्तम बनाता है। तो ये इन्होंने बोला, गुरु छठे भाव में बैठा हो, शनि 8वें भाव में, 8वें भाव में बैठा हो, दीर्घायु बनाता है, और मंगल दशम में, दशम भाव में इसके बारे में संभाव में बैठा हो तो जातक के भाग्य को उत्तम बनाता है। मंगल 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 दशम भाव में बैठा हो तो जातक को भाग्य को मजबूत बनाता है, भाग्य को प्रबल बनाता है, मतलब मजबूत कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पढ़ो क्या समझा।
गुरु छठे भाव में बैठा हो, ठीक है, तो ये शत्रुहंता माना गया है। छठे भाव में गुरु जो है शत्रुहंता। अब शत्रुहंता से बात कर लेते हैं। बुध की राशि पे गुरु बैठा हुआ है, ठीक है, और मेष लग्न में गुरु, तो ये शत्रुहंता तो होगा, कोर्ट कचहरी में विजय तो प्राप्त करा देगा, अपने शत्रुओं को तो पराजित कर देगा, बट ये लीवर संबंधी प्रॉब्लम दे देगा, ये भी बता दो। रोग का घर है, 6 नंबर है, वहां पे लीवर है, और गुरु वहां बैठा हुआ लीवर को तकलीफ दे देगा, क्योंकि लीवर ठंडी चीज होती है। अब वहां गुरु गर्म गर्म बैठा हुआ, उसको तकलीफ मिल जाती है। तो यहाँ इन्होंने बोला गुरु छठे भाव में बैठा हो तो शत्रु नाशक होता है, शत्रु का नाश करता है, वो रोग का नाश नहीं कर पाएगा, शत्रु नाश करता है, ये बोला गया। शनि 8वें भाव में तो दीर्घायु देने वाला था, आयु जरूर दीर्घायु होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे चार्ट देखे, इंसिडेंट एक्सीडेंट 90 से प्लस में आयु होती है, पूर्ण रेखा होती है। अगर शनि अष्टम भाव को गलती से देख भी रहा हो या उस पर बैठा भी हो, अष्टम पे मृत्यु के घर उसी का मालिक है। इसी प्रकार मंगल 10वें भाव में, 10वें भाव में बैठा, स्थान में बैठा तो जातक के भाग्य को उत्तम बनाता है। चलो आज का विषय यहीं बंद करते हैं। ये बेसिक नॉलेज थी। बेसिक नॉलेज में कुछ ऐसी चीजें थी जो हमारे को हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी नंबर पे 10वें भाव में, 10वां भाव मतलब समझ लो, किसी भी नंबर पे, नंबर कोई भी एक व्यक्ति को हम नंबर उठा लेते हैं, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5। तो यहाँ अगर मंगल बैठा है तो वह मेष राशि पे शनि पे बैठा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखो, यहाँ मेष पे शनि बैठा है तो शनि यहाँ आयु तो दीर्घ देगा, ठीक है, बट थोड़ा सा माइग्रेन संबंधित, सर में दर्द, आधी सीसी का दर्द बोला जाता है। मेष मंगल, मंगल जो है मेष सर होता है, सर, तो शनि क्रूर पाप ग्रह बैठ गया, गलती से अगर राहु यहाँ से देख रहा होगा तो बीमारी में बढ़ा देगा, तेजी कर देगा। राहु देख रहा हो, केतु देख रहा हो तो भी इस बीमारी में पावरता बढ़ा देगा, क्योंकि ये शीतल लग्न है। शीतल लग्न डिसाइड करता है कि व्यक्ति को कैसा रहना है, ठंडा रहना है, गर्म रहना है, मीडियम रहना है, अग्नि तत्व बढ़ाना है, वायु बढ़ाना है, जल बढ़ाना है, ये लग्न डिसाइड करता है, ठीक है। ये चीज बोला गया। अब मंगल यहाँ पे, अब यहाँ गुरु बोला गया। गुरु शनि सम राशि में, शनि गुरु का सम ग्रह, तो यहाँ ये शत्रुहंता है। कौन? शत्रुहंता। कोर्ट कचहरी में, वाद विवाद में, ऋण कर्जे में इसको कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। पैसा इसको दुनिया भर के लोग बोलते रहेंगे, बता कितना कर्जा चाहिए। यहाँ बैठा हुआ गुरु, या गुरु यहाँ बैठ के अगर इस घर को देख रहा हूँ, मैंने देखा गुरु यहाँ बैठ के इस घर को देख रहा हूँ, दुनिया भर का बोलते हैं गुरुदेव, दुनिया भर के लोग बैठे ऋण देने के लिए, पर कर्जा लेने की इच्छा ही नहीं हो रही है, काम भी करने की सोच रहे हैं, और मतलब उसको लोन देने के लिए बैंक रेडी रहते हैं हमेशा। गुरु यहाँ बैठा, ये शत्रुहंता घर होता है, शत्रु घर होता है। यहाँ पे कोई भी क्रूर पाप ग्रह बैठा हो और बलवान हो जाता है। चलो आज का टॉपिक यहीं बंद करते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है मेरे से, किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न हो तो वह पूछ सकता है। हेलो हेलो हेलो, चलो माइक तो काम कर रहा है मेरा। अब ये नहीं बताऊंगा, यहाँ पे लोग मेरे को तर्क वितर्क करने वाले ज़्यादा मिल जाते हैं, जी ऐसा है वैसा है, मेरा ग्रह यहाँ बैठा है, इसके साउंड चला गया। हेलो हेलो, बंद हो जा भाई। चलिए जी, हेलो, चलिए जी, भोजन करने का टाइम हो गया, हल्का फुल्का खा के सो जाऊंगा मैं। वैसे तो मुझे नींद भी नहीं है, मैं मतलब खाने की इच्छा भी नहीं है, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, साउंड आ रहा है। जनबीर आलम, रजवान राजपूत, मोहम्मद शरीफ, एमडी सेफ, गोविस राणा, अरमान खान, आज सारे एमडी कहाँ से आ गए? रेहल अंसारी, बहुत सारे एमडी आ गए। आरिफ अहमद, एमडी मोइन अंसारी, पाकिस्तान चला गया क्या मेरा वीडियो? राइस खान, प्रभाव, तुम, महबूब अंसारी, बत्तरी, ऐसी की तैसी। सारों वीडियो देखने वाले, कौन से देश में भाग गया वीडियो मेरा? प्रकाश कुमार, सुरेंद्र जांगड़ा, भाई साहब मुझे भारत में बैन कर दिया है क्या लोगों ने? जो बाहरी देश चला गया, विक्की ओझा, एमडी अमसद, तालिब, मोइन, इब्राहिम, रिहान। चलो लाइव बंद कर रहा हूँ मैं। और आ रही है आवाज? हाँ आवाज तो आ रही है ज्ञानेश्वर जी, आवाज तो आ रही है। एमडी सैयद रजा, नबीता चौधरी, गुलाम मोहम्मद, तसव्वर कुरैशी,
मुजहिद, सबर हुसैन, मोहम्मद नुजरैन आजपुरी, महरूफ अंसार, जुबैर आलम, समीर पठान, एमडी नसीम। भाई साहब आज तो सारे गरीब नवाज, गुलाम हसन। चलो भैया, ज्योतिष संबंधित जो चीजें हैं समझ में आ रहे होंगे सूत्र, और सूत्र बड़े सरल सरल है, इसमें कुछ ज्यादा वैसा कुछ नहीं है। और जो चीज ना समझ में आए, मैं अभी तो बहुत दिनों बाद किताब ले रहा हूँ ना, उठा रहा हूँ, पर फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। और देखो, जैसे धीरे धीरे हम लोग फलादेश करने लगेंगे तो हमारे दिमाग में फिर बैठने लगेगा। ये सब चीजें क्या होती है, जब हम कुंडली को एनालिसिस करते रहते हैं ना, एक अनुभव लेते रहते तब ज्यादा पकड़ में आने लग जाता है दिमाग। चलिए, हल्का फुल्का कुछ खावा पी के सो जाएंगे, नींद आ रही है। कल देखेंगे बात कुंडली वुंडली जिसकी भी रहे।